अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने एक छोटी सी बात सीखनी है, फॉर्म्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो हैं वो नेचर में मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 फॉर्म्स को मेंशन किया है। सबसे बेसिक जो फॉर्म है वो है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसको आप स्ट्रेट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइलर एंड जो है वो टॉप के ऊपर होता है, जबकि चैलेजल एंड जो है वो बॉटम पे होता है। तो ये है स्ट्रेट फॉर्म, ऑर्थोट्रोपस फॉर्म। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइलर एंड जो है, मतलब माइक्रोपाइल जो है वो नीचे की तरफ होता है, और जो चैलेजल एंड है वो टॉप के ऊपर होता है। तो इसको इन्वर्टेड भी बोला जाता है। और थर्ड फॉर्म जो है वो है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, जिसको कर्व्ड फॉर्म भी बोला जाता है। इसकी जो शक्ल है वो हॉर्स शू शेप भी होती कह सकते हैं हम इसको। इसमें भी माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे की तरफ होता है, और जो चैलेजल एंड है वो टॉप की तरफ होता है, लेकिन ये ज़्यादा ब्रॉड होता है, ज़्यादा कर्व्ड होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टेड। अब मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली फ्लावर्स के अंदर स्ट्रेट पाया जाता है या इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, लेकिन हम जो एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं कैप्सेला बरसा पेस्टोरिस की, उसके अंदर कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। तो इसलिए मैंने इन तीनों फॉर्म्स को डिस्कस किया है ताकि आप इनके दरमियान में डिफरेंस समझ सकें। अब हम डायग्रामेटिकली डबल फर्टिलाइजेशन को समझेंगे। हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, उसके अंदर एक पोलन ग्रेन शो किया गया है, और पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल पार्ट, जो टॉप का पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उसके स्ट्रक्चर को एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके बाहर जो है वो आउटर लेयर एक्साइन होती है और इनर लेयर इंटाइन होती है, जबकि पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। इस टॉपिक के अंदर आपने एक नई बात सीखनी है, और वो ये कि एक्साइन जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो मुकम्मल तौर पर कवर नहीं करती पोलन को। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक्साइन लेयर है ये कुछ जगह से ज़्यादा थिक होती है और कुछ जगह से थोड़ी सी थिन होती है। तो ये जो दरमियान में कैविटी आपको नज़र आ रही है, एक्साइन लेयर के दरमियान में कैविटी नज़र आ रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं जर्म पोर। और इस जर्म पोर का भी फंक्शन होता है, वो क्या, वो हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखते हैं। अब जब इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर बैठ जाता है, तो जो स्टिग्मा के सेल्स हैं और जो स्टाइल के सेल्स हैं वो कुछ शुगर सिक्रीशंस सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ वाटर और कुछ शुगर्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से ये स्टिमुलस मिलता है पोलन ग्रेन को। और पोलन ग्रेन को जब स्टिमुलस मिलता है तो पोलन ग्रेन में जो मौजूद है यहाँ पर सेल, जिसको हमने कहा था वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, या उसका दूसरा नाम है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, या ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो वो एक ट्यूब जनरेट करता है। और वो ट्यूब कैसे जनरेट होती है, वो जो दरमियान में जर्म पोर होता है उसमें से ट्यूब निकलती है, और वो इस स्टाइल में से जाना शुरू हो जाती है। अब जब ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये एक ट्यूब बना रहा होता है, जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, तो इसके पीछे एक सेल रह जाएगा जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। वो जनरेटिव सेल जब इस ट्यूब के अंदर आता है तो उसके अंदर माइटोसिस होती है, और उससे 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्यूब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब बना रहा है, और उसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल आया। जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड किया, और उसके रिजल्ट में 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो बन गए हैं, जो कि हमें डायग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद हम कंप्लीट डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरी पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट होगी। जी ये देखें, ये इस डायग्राम के अंदर हमने कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है वो ड्रा किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा कर्व्ड बनाया हुआ है जो ओव्यूल है। और ऊपर पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन से ये ग्रीन कलर की पोलन ट्यूब निकल रही है। और ये पोलन ट्यूब की कौन बना रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस। और देखें ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे 2 जो है मेल गैमीट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात आपने सीखनी है कि ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब जो है ये ग्रीन कलर की, ये 3 तरीक़ेकार से इसके अंदर जा सकती है या एंटर हो सकती है। एक तो तरीक़ेकार ये है कि ये माइक्रोपाइल से एंटर हो, ठीक है।
दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ये चैलाज़ल एंड से एंटर हो, या तीसरा तरीक़ाकार ये है कि ये माइक्रोपाइल या चैलाज़ल के अलावा किसी भी मतलब इंटेगुमेंट से ये एंटर हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है कि माइक्रोपाइल मतलब जो कैविटी होती है वहीं से ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है मूव करता है और पोलन ट्यूब जो है वो उस तरफ मूव करती है, जैसे कि हमें इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि माइक्रोपाइल की तरफ जो है वो पोलन ट्यूब जो ग्रो कर रही है। और यहाँ पर हमें पता है कि ये टॉप के ऊपर कौन सा एंड है, चैलाज़ल एंड, और बॉटम के ऊपर जो है वो माइक्रोपाइल एंड है जहाँ पे माइक्रोपाइल कैविटी है। अब ये देखें, इस डायग्राम के अंदर हम शो कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ओव्यूल मौजूद है और वो ओव्यूल जो है उसके साथ पोलन ट्यूब आकर फ्यूज़ कर रही है। अब जो माइक्रोपाइल एंड होता है उसके ऊपर कुछ सेल्स मौजूद हैं और वो सेल्स हमें पता है कौन से हैं। दरमियान वाला जो लार्ज सेल होता है उसको हम एग सेल कहते हैं या ओवम कहते हैं, और उसके साथ वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें हम साइनर्जिड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर साइनर्जिड्स के हवाले से एक और बात आप समझ लें कि साइनर्जिड्स के अंदर ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिलेरी फॉर्म अपरेटस। इस फिलेरी फॉर्म अपरेटस का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इसने पोलन ट्यूब को गाइड करना होता है। कैसे? मतलब कि ये फिलेरी फॉर्म अपरेटस जो है ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा और पोलन ट्यूब जो है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। जब पोलन ट्यूब इसके साथ जाके अटैच हो जाती है, ये जिस भी साइनर्जिड के साथ अटैच होगी वो साइनर्जिड जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। वो जब वो डीजनरेट होता है तो दोनों मेल गैमीट्स जो हैं वो इस ट्यूब के ज़रिए इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि एक मेल गैमीट जो है वो ओवम के साथ जाके फ्यूज़ कर जाता है जिसके रिजल्ट में 2n ज़ाइगोट बनता है, और एक मेल गैमीट जो है वो प्राइमरी या आप जिसको आपने सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला था या पोलर न्यूक्लियाई बोला था उनके साथ जाके फ्यूज़ कर देगा और सेल बनाएगा एक एंडोस्पर्म प्राइमरी सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा जो कि ट्रिप्लॉइड है। अब देखें कि एक टाइम के ऊपर दो फर्टिलाइजेशन हुई हैं या दो फ्यूजन हुई है। एक फ्यूजन जो है वो ओवम के साथ हुई है और एक जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुई है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये थी डायग्रामेटिकली। अब इसमें कुछ जो है वो बातें मज़ीद हैं वो हम थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। थ्योरी के अंदर सबसे पहले हमें वही बातें बताई हुई हैं कि ओव्यूल्स की जो है वो फॉर्म्स किस बेस के ऊपर होती हैं, माइक्रोपाइल, चैलाज़ा और फ्यूनिकल की पोजीशन की बेस के ऊपर हम ओव्यूल्स की फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। ऑर्थोट्रोपस हो सकता है, एनाट्रोपस हो सकता है और कंपाइलोट्रोपस हो सकता है। अब कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो है इसके अंदर कंपाइलोट्रोपस टाइप ओव्यूल जो है मौजूद होता है। अब जब पोलिनेशन हो जाती है तो पोलिनेशन से क्या मुराद है? पोलिनेशन से मुराद ये है कि पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट के ऊपर जाके बैठ जाना पोलिनेशन कहलाता है। जब पोलिनेशन हो जाती है तो उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होगी पोलन की। अब जर्मिनेशन क्या होती है? जर्मिनेशन होती है कि उसमें से जो पोलन ट्यूब निकलती है वो जर्मिनेशन कहलाती है। अब जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर बैठा होता है तो स्टिग्मा और स्टाइल के जो सेल्स होते हैं वो शुगरी सिक्रीशंस खारिज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को स्टिमुलस मिलता है और वो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, उनके दरमियान में एक पोर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। उस जर्म पोर में से जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है। हमें पता है कि पोलन के अंदर दो सेल थे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं जिससे पोलन ट्यूब जो है वो निकलती है। और जब पोलन ट्यूब या ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब बना रही होती है तो उसके अंदर जो है वो जनरेटिव सेल भी आ जाता है। तो जब वो ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल आता है तो वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बना देता है, जिस तरह हमने डायग्राम के अंदर देखा। अब वो बात कि पोलन ट्यूब जो है वो किस जगह पे जाके अटैच होगी, तो 3 जगह के ऊपर जाके अटैच हो सकती है, चैलाज़ा के साथ, किसी इंटेगुमेंट के साथ या माइक्रोपाइल के साथ। तो मोस्ट कॉमन मेथड जो नेचर के अंदर देखने को आता है वो ये है कि वो माइक्रोपाइल की तरफ मूव करता है। लेकिन
अगर पोलन ट्यूब जो है वो चैलेजा के साथ या चैलेजा की तरफ मूव करे तो उसको हम कहते हैं चैलेजोगैमी, ठीक है। और अगर पोलन ट्यूब जो है वो किसी इंटेगुमेंट की तरफ मूव करे और वहाँ पे जाके फ्यूजन करे तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी। और अगर पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ मूव करे, जो कि मोस्ट कॉमन वे है, तो उसको हम कहते हैं पोरोगैमी। तो ये 3 डेफिनेशंस भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब क्योंकि हम पोरोगैमी डिस्कस कर रहे हैं तो पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइल की तरफ जाती है तो वहाँ पर 3 सेल्स मौजूद हैं। दरमियान वाला जो सेल होता है, जो लार्जर सेल होता है, एग या ओवम, और उसके अलावा 2 साइनर्जिड्स सेल्स मौजूद होते हैं। अब वो जो साइनर्जिड्स हैं उनके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फिलेरी फॉर्म अपैरेटस। फिलेरी फॉर्म अपैरेटस का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि उसने पोलन ट्यूब को गाइड करना होता है, और उन दोनों में से कोई भी जो है वो एक्टिव हो सकता है उस वक्त। ये डिपेंड करता है बाय चांस कि कौन सा जो है वो साइनर्जिड उस वक्त एक्टिव हो। तो जब वो अट्रैक्ट कर लेता है और जिस भी साइनर्जिड के साथ पोलन ट्यूब जाके लगती है तो वो जो साइनर्जिड है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब पोलन ट्यूब साइनर्जिड के साथ अटैच हो जाती है तो ट्यूब न्यूक्लियस भी डीजनरेट हो जाता है और अब रह जाते हैं बाकी मेल गैमीट्स। तो वो मेल गैमीट्स जो हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो जाते हैं। उनमें से सबसे पहली जो फ्यूजन होती है वो होती है फर्स्ट मेल गैमीट की और ओवम की। तो जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं मेल गैमीट और ओवम तो उसके रिजल्ट में डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो सेकंड मेल गैमीट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच होता है और जाके बना देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। इस दोनों में जब 2 गैमीट्स जो हैं मेल गैमीट्स जब 2 सेपरेट सेल्स के साथ अटैच हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि एंटीपोडल सेल्स का क्या रोल था इसमें। तो एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो लिपिड रिच सेल्स हैं, वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होती है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ये नेचर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए है ताकि इसके रिज़ल्ट में जो आपके पास एंडोस्पर्म बनेगा वो बेसिकली रेजरवायर होता है फूड का। और जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो वो एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म से जो है वो फूड हासिल करता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बने हैं, एक जाइगोट और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है कि किस तरीके से जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर, और एक टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा कि किस तरीके से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो मुकम्मल एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसने बाद में उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करनी होती है या नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है। अब यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया होगा, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो का, आप उसको भी देखें। वो 3 मिनट की वीडियो है, तो उससे मज़ीद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।